आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग बोट एंड स्टीम पर डीआई हम लोग कंसेप्ट हम लोग देखेंगे उसका बेस्ड ऑन बोट एंड स्टीम। तो बोट एंड स्टीम का आपका टोटल कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस का होना चाहिए। तो आपका ये पहले आपको वीडियो दिया गया है तो उसका कंसेप्ट भी आप देख सकते हैं जिनको अगर दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बोट एंड स्टीम में। इस तरह का क्वेश्चन आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आपका लगातार 2-3 साल से आपसे पूछा जा रहा है। तो यही कंसेप्ट पर आपको पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस लेवल का आपका पीटी में भी पूछा जा सकता है। जस्ट इसके बाद जो डीआई जो है वो मेंस लायक है, उसमें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन किया गया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हम लोग देखते हैं। बहुत बेहतरीन आपका क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपके पास ये पाई चार्ट जो दिया गया है, ठीक है, पाई चार्ट में आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट दिया गया है। ये क्या स्पीड ऑफ बोट दिया गया है, जो भी आपको दिया गया है ये किसका स्पीड दिया गया है, तो स्पीड ऑन बोट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जब आपका बोट का बात होगा तो स्पीड एंड वाटर भी आपको देखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ वाटर भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। इस ग्राफ में आपके पास दिया गया है सिर्फ बोट का स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि बोट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ वाटर का बात इसमें नहीं किया है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन कहाँ पर लेना है, तो क्वेश्चन में आपको जो देगा उसमें आपको सोचना होगा, चाहे उससे कुछ ना कुछ क्लू आपके पास देगा जिससे स्पीड ऑफ वाटर आपको निकाल सके या स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि डाउन स्टीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्टीम का मीनिंग क्या होता है, तो एस बी प्लस एस डब्ल्यू होता है। एस बी प्लस क्या एस डब्ल्यू होगा, मतलब आपको ऐड करना है किसका, तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर, ये सबको पता है। ठीक है, ऑफ स्टीम में आपको क्या करना होता है, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ क्या वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट अगर आपके पास है तो इजी तरीका से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, घबराना नहीं है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से आप बनाया जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ऑन ए पार्टिकुलर डे, मतलब किसी खास दिन आपका बात किया जा रहा है। द टाइम टेकन बाय बोट ए, किसके लिए, तो बोट ए के लिए आपको बात किया है, ए के लिए बात किया है, टू कवर 255 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 2 hours more than the time taken by boat D to cover 195 किलोमीटर ऑफ स्टीम। तो आपके पास रिलेशन क्या चीज का दिया गया, तो रिलेशन दिया गया है आवर में। ठीक है, तो हम लोग टाइम निकालेंगे, मतलब आवर का मतलब क्या, टाइम। तो हम लोग को लिए कहा जा रहा है बोट ए के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 255 किलोमीटर, किस में, तो इन डाउन स्ट्रीम में। ये क्या लिखा हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम किस बोट के लिए कहा गया, तो बोट ए के लिए कहा गया, बोट ए के लिए। तो बोट ए का बात करें तो यहाँ पर कितना दिया गया है, बोट ए का स्पीड कितना दिया गया, 12। तो 12 प्लस एस डब्ल्यू, वाटर का हम लोग के पास स्पीड नहीं मालूम है इसलिए एस डब्ल्यू। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर दे रहा है, मोड का मतलब क्या, डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना, 195, किस में कहा जा रहा, किस बोट में, तो बोट डी, किस में, तो ऑफ स्टीम बोट डी। तो डी के लिए अगर देखा जाए तो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर क्या है पर आवर। लेकिन लेना है आपको क्या, तो लेना है ऑफ स्टीम में, इसलिए माइनस एस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 आवर्स आपका कहा जा रहा है मोर देन। ठीक है, मतलब डिफरेंस होगा। अब देखिए इस तरह का अगर आपके पास आ गया इक्वेशन तो सोल्व ना करें। ठीक है, सोल्व कीजिएगा, टाइम लगेगा। और अगर मान लीजिए पकड़ में नहीं आ पा रहा है कि आपको एस डब्ल्यू, क्योंकि जो भी बोट है, ये जो भी बोट है
किसी न किसी जिस आपका रिवर में हो जहाँ पर बहता हुआ पानी है, तो किसी एक रिवर का ही बात किया जा रहा है। वाटर का स्पीड क्या, ये सभी बोट के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सभी बोट के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो क्वेश्चन में मेंशन जरूर करता कि स्पीड ऑफ वाटर भी अलग अलग डिफरेंट आपका रिवर में है। ठीक है, तो वो भी डिपेंड आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको स्पीड ऑफ वाटर निकालना होगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से अपने मन से थिंकिंग करना है। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू हम लोग रखें, इसके लिए आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको देखना होगा 2 5 5, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 5 × 51, और फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 5 × 3 × कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे 195 को, तो कितना बार में, 5 बार में लगाएंगे। तो 5 बार में आपको अगर लगाते हैं तो कितना हो गया, 3 और कितना 9, फिर इसको 3 × कितना 13। तो देखिए यहाँ पर दोनों में क्या है, कॉमन 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 15 है। मतलब ये होगा कि या तो ये 17 से कटेगा, 17 से भी कैंसिल हो सकता है, और ये 13 से कैंसिल हो सकता है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर इसका वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17। इसको अगर कट कर देते हैं, इसको कट करेंगे तो 17 को अगर कट करते हैं यहाँ पर तो आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार में लगाएंगे तो 1 और 7 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो ये 15 और 13 का अंतर कितना होगा, 2। सही है कि नहीं डाटा। इसका मतलब हम लोग के पास स्पीड ऑफ वाटर आ गया 5 km/h, 5 km/h। स्पीड ऑफ वाटर कितना आया, 5 km/h, पहला इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर आपके पास कितना आया है, स्पीड ऑफ वाटर 5 km/h हम लोग के पास आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टीम टू डाउन स्टीम। ऑफ स्टीम का सबसे पहले, उसके बाद में डाउन स्टीम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑफ स्टीम के लिए यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ऑफ स्टीम के लिए सबसे पहले किसका बात किया गया, तो ऑफ स्टीम का हम लोग को रेशियो चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में किसका चाहिए, तो डाउन स्टीम का रेशियो चाहिए। यही ना कहा गया। इन बोट ए, किसके लिए, बोट ए के लिए कहा गया है, बोट ए के लिए। तो बोट ए का अगर देखा जाए तो स्पीड कितना है, 12 माइनस कितना 5, वाटर के स्पीड हम लोग निकाले थे, और यहाँ पर 12 डाउन स्ट्रीम में चाहिए, तो प्लस कितना हो जाएगा 5, प्लस कितना 5, वाटर का स्पीड कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 7:17। यही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, ई आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि बोट बी कवर 756 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे, फॉर विच इट टूक 6 hours लेस देन दैट इन विच इट कवर हाफ डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। ठीक है, मतलब मंडे को जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में 756, ट्यूसडे में उस डिस्टेंस का हाफ ट्रेवल करता है, तो कितना समय कितना कम लगता है, तो 6 घंटा कम समय लगता है ऑन ट्यूसडे। ठीक है, क्या पूछा गया है, तो ऑन ट्यूसडे द स्पीड ऑफ स्टीम वाज 2 km/h मोर देन डेट ऑन मंडे। मतलब मंडे को जो स्पीड ऑफ वाटर था, स्टीम का जो वाटर था, ठीक है, ट्यूसडे को क्या था वो, तो ट्यूसडे को मोर था कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। अब देखिए शुरू में ही आपको बताए थे कि वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो क्वेश्चन से मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दिया कि वाटर का डिस्टेंस आपको जो स्पीड है, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन में जो आया है वही दूसरा क्वेश्चन में ही होगा, कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड ऑफ वाटर हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में तो हम लोग समझ में आ गया कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपको पूछा जा रहा है बोट बी का डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या था, यही ना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपके पास गिवन क्या है, तो आपके पास स्पीड ऑफ किसका, बी, बोट बी के लिए कहा गया है कितना 756 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ऑन मंडे, ठीक है। बी के लिए कहा गया, तो बी का कितना है 16 है, बी का कितना है 16 है, तो 16 आप प्लस आपको एस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम में कहा गया है, ठीक है। फिर आपको इसका हाफ डिस्टेंस, इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 378, ठीक है। 378 आपको ऑफ स्ट्रीम में, इसके लिए क्या बोला गया है, ऑफ स्ट्रीम में बोला गया है, तो 16 माइनस एस डब्ल्यू। लेकिन ट्यूसडे को ये कौन सा डे का था, तो ये आपका डे था, ये कौन सा डे है, तो ये आपको मंडे का था, ये किसका है, मंडे का है। और ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये किसका निकाल रहे हैं, तो ट्यूसडे का निकाल रहे हैं, किसका, तो ट्यूसडे का। तो हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन था, क्वेश्चन में हम लोग के पास मेंशन क्या था कि जो वाटर का स्पीड आपका मंडे का था उससे 2 किलोमीटर अधिक था, कब, ट्यूसडे को। तो एस डब्ल्यू प्लस कितना 2, इसका डिफरेंस करने पर कितना आएगा 6 आवर, डिफरेंस करने पर कितना आएगा 6 आवर। क्वेश्चन में यही इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब बस इसी का हम लोग यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ पर फाइनल हम लोग लिख देते हैं 756 डिवाइडेड बाई 16 प्लस एस डब्ल्यू माइनस यहाँ पर देखते हैं तो 378 डिवाइड बाई 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 माइनस एस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके पास आया है, ठीक है, इक्वेशन, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, सोल्व करेंगे तो क्या टाइम लगेगा, तो थिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं 5, यहाँ पर कितना, अगर 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा 21, तो कितना बार में 3 बार में लगाते हैं और फिर 6 कितना आ गया 36, और यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो कितना आ गया 9, तो 9 अगर लगाते हैं तो 4 आएगा और यहाँ पर 42, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब हम लोग के पास जो आया, हम लोग के पास क्या आया, तो एस डब्ल्यू स्पीड ऑफ वाटर कितना 5 किलोमीटर पर आवर। एक चीज और यहाँ पर समझ लेना होगा कि हम लोग का यहाँ पर क्या आ रहा 36 आ रहा, 36 अब माइनस 42, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर लेस है, ठीक है, इसलिए इसका क्या आ रहा निगेटिव के फॉर्म में आ रहा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर आपसे पुट होने में दिक्कत हो गया, अगर निगेटिव में आ रहा तो डरना नहीं है, बल्कि निगेटिव में नहीं होगा बल्कि क्या पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि ये आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम कभी भी निगेटिव फॉर्मेट में नहीं होता। अगर निगेटिव में आ गया तभी भी आपको क्या समझना है, पॉजिटिव समझना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए इसी में हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑन ट्यूसडे, ठीक है, यहाँ तक तो कहा जा रहा है कि फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी के लिए आपसे पूछा गया है, बी के लिए पूछा गया है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में बी के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए पूछा गया है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ क्या वाटर,
तो कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना 5 ऐड कर देंगे तो 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका सही आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 21, ठीक है, 21 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका आंसर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 21 नहीं होगा, ध्यान से, आपको 21 नहीं होगा, 21 जो होगा ये 5 किलोमीटर कब था, तो मंडे का था, क्या है, मंडे का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, ट्यूसडे का पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डाउन स्ट्रीम में SB प्लस SW प्लस कितना 2, क्योंकि ट्यूसडे को 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या था, मोर था, अधिक था ट्यूसडे को, तो इसलिए आपका 16 आप प्लस 5 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 23 किलोमीटर पर आवर, आंसर आपका फाइनल जो होगा वो कितना होगा 23 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इसलिए आपको ध्यान में भी रखना है कि ट्यूसडे को पूछा जा रहा है, इसलिए ट्यूसडे को स्पीड ऑफ बोट क्या है, फिक्स है, मतलब 16 है, लेकिन स्पीड ऑफ वाटर क्या है, मंडे के कंपैरिजन में 2 किलोमीटर अधिक है ट्यूसडे में, इसलिए ट्यूसडे जब पूछा है तो 5 + 2 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ वाटर होगा, तो 7 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, इसलिए आपका आंसर कौन सा, सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि फॉर बोट सी बोट के लिए कहा गया है, इट्स ऑफ स्टीम स्पीड इज 6 किलोमीटर ऑन ए पार्टिकुलर डे, ठीक है, किसी खास दिन कहा जा रहा कि ऑफ स्टीम का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, ऑफ स्टीम में, तो फाइंड द डिफरेंस इन टाइम कवरिंग 360 किलोमीटर बाय बोट ए एंड सी ऑन दैट पार्टिकुलर डे, मतलब उसी दिन जिस दिन ये वाटर का बात, फ्लो का बात किया गया है, ऑफ स्टीम का बात किया है, उसी दिन आपसे पूछा जा रहा है कि 360 किलोमीटर बोट ए और बोट सी से जाने में आपको कितना समय का अंतर होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के पास जो गिवन है, गिवन क्या है, ऑफ स्टीम गिवन है, तो ऑफ स्टीम जो आपका गिवन है, ऑफ स्टीम आपका गिवन है, तो कैसे लिखते हैं, तो SB माइनस क्या SW, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ क्या वाटर, ठीक है। तो हम लोग को किसके लिए कहा गया, सी के लिए, किसके लिए कहा गया, सी के लिए, ठीक है। तो सी का हम लोग देखते हैं, सी का बोट कितना है 9 माइनस SW इक्वल टू कितना दे रहा है 6 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, तो SW इक्वल टू कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, SW इक्वल टू कितना 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ वाटर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को टाइम का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो देखिए, तो आपको किसका कहा गया 360, ठीक है, आपको कवरिंग बोट ए एंड बोट सी, तो देखिए, तो बोट ए के लिए कहा गया है, यहाँ पर बोट ए, तो ए का कितना है 12, ए का है 12, तो 12 और वाटर का कितना दे रहा है 3, मतलब 12 प्लस कितना हो गया 3 माइनस 360 डिवाइडेड बाई सी के लिए, तो सी का कितना है, सी का कितना है 9, 9 प्लस कितना हो गया 3, 9 प्लस कितना 3, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 15, जोड़ेंगे तो कितना 15, इसको अगर कट करते हैं तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, 24 हुआ, और ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना 12, तो इसको कट करेंगे तो 12 तिया 36, तो ये दोनों का अंतर जो आ रहा है वो अंतर कितना आ रहा है 6 आवर्स आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आवर, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। बहुत लड़का यहाँ पर ये कंफ्यूज करेगा कि सर यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा कि फाइंड द डिफरेंस इन टाइम इन कवरिंग 360 किलोमीटर बाय बोट ए एंड सी ऑन दैट पार्टिकुलर डे, तो सर यहाँ पर
आपको ये नहीं पूछा, बोला कि अप स्टीम का निकालना है या डाउन स्टीम का निकालना है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, चाहे अप स्टीम का बात करें या डाउन स्टीम का बात करें, डिफरेंस पर, टाइम के डिफरेंस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं, ये किस पर निकाले हैं? डाउन स्टीम का निकाले हैं ना। कितना आया है? तो 6 आवर आ रहा है। अगर अप स्टीम में भी निकालिएगा तभी भी आंसर आपका कितना आएगा? 6 आवर ही आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 360 डिवाइड बाई, पहले बोर्ड ए के लिए कहा गया है, ठीक है, तो ए के लिए कितना है? 12 माइनस 3 अप स्टीम में 12 माइनस 3 मतलब 9 माइनस 360, और यहाँ पर सी के लिए कितना है? तो सी के लिए 9 है, और यहाँ पर कितना है? 3, तो 9 माइनस 3 मतलब कितना आ गया? 6। इसको अगर कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 40 आ गया। इसको कट करेंगे तो कितना आ गया? 40। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, सी के लिए यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60, और यहाँ पर कितना आ गया? 60। तो देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना? 20 आ रहा है। तो एक चीज आपको खुद यहाँ पर, तो ऑप्शन में क्या नन ऑफ दीज कहीं पर दिया हुआ है? ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है? नहीं दिया हुआ। मतलब आपका आंसर जो होगा वो 20 सही होगा, लेकिन इसी कारण से यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि अप स्टीम या डाउन स्टीम का बात नहीं किया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आपको छुपा दिया कि आप किसके अकॉर्डिंग सोल्व इसको करते हैं, वो आपका कॉमन सेंस पर काम करेगा। अगर डाउन स्टीम में सोल्व कर रहे हैं, अगर आंसर आ गया तो वो आंसर होगा, अगर आंसर नहीं आता तो अप स्टीम में सोल्व करते तब जाकर आपका आंसर आता। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया है कि इसको अप स्टीम में चाहिए, डिफरेंस जो चाहिए अप स्टीम में चाहिए या डाउन स्टीम में चाहिए, ये मेंशन नहीं किया है। तो नहीं किया है तो डरना आपको नहीं है। ठीक है, अप स्टीम में निकालिए या डाउन स्टीम में निकालिए, लेकिन आपको यहाँ पर जो मेंशन करेगा सबसे पहले उसी को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अप स्टीम का अगर निकाले तो कितना आ रहा? 20 आ रहा, तो 20 ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए डरना नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे? तुरंत डाउन स्टीम में निकालें, तो डाउन स्टीम में हम लोग जस्ट निकाले थे, आंसर कितना आ रहा था? 6, तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपको छुपा हुआ है, इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको बैंक में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन, रेशियो ऑफ अप स्टीम स्पीड टू डाउन स्टीम स्पीड ऑफ बोट डी इज 3:7। 3:7 दिया जा रहा है यहाँ पर किस बोर्ड का? तो डी बोर्ड के लिए कहा गया 3:7। इट टुक 20 आवर्स मोर टू कवर ए डिस्टेंस अप स्टीम देन सेम डिस्टेंस डाउन स्टीम बाय बोट डी ऑन दैट पार्टिकुलर डे। तो बोट बी कवर सेम डिस्टेंस इन हाउ मच टाइम? कितना समय लगेगा सेम डिस्टेंस अगर बोट बी से ट्रेवल करने में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो आपके पास गिवन जो दिया गया है, तो गिवन जो दिया गया है, तो सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है रेशियो आपको दिया गया है, तो रेशियो किसका? तो अप स्टीम टू डाउन स्टीम। किसका रेशियो? तो अप स्टीम बाई डाउन स्टीम का दिया गया है। किसका? तो डी का। किसका दिया गया है? डी का। तो डी का कितना है? 20। कितना दिया गया है? 20। तो अप स्टीम में कितना होगा? 20 माइनस SW, वाटर का नहीं मालूम है। डाउन स्टीम में कितना होगा? 20 प्लस कितना होगा? SW। कितना रेशियो? 3/7 दे रहा है।
कितना दे रहा है 3/7। तो यहाँ पर 20 बाई कितना होगा SW इक्वल टू सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 बाई आपको कितना हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा 2, मतलब आपका SW इक्वल टू कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर कितना 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ किसका, तो वाटर का आया 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर आपके पास कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या क्या बोला गया है कि इट मतलब टूक लेता है 20 घंटा मोर 20 घंटा मोर कवर ए डिस्टेंस ऑफ स्टीम सेम डिस्टेंस डाउन स्टीम बाई बोट डी, ठीक है, बोट डी। तो आपको समय कितना 20 घंटा अधिक लेता है, तो 20 घंटा अधिक लेता है तो हम लोग को डिस्टेंस से पता नहीं है तो डी मान लेते हैं। तो ऑफ स्टीम में 20 माइनस कितना होगा 8, 20 माइनस 8 होगा, माइनस डी बाई कितना 20 प्लस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना तो 20 आवर। यहाँ पर यही ना कि जो भी एक जो फिक्स जो डिस्टेंस है अप स्टीम में जाने में जितना समय लगेगा डाउन स्टीम में जितना समय लगेगा, तो डाउन स्टीम से ज़्यादा समय लगेगा कितना 20 घंटा अधिक समय लगेगा। तो कहा जा रहा कि वही डिस्टेंस जो डिस्टेंस जो है हम लोग जो निकालेंगे उसी डिस्टेंस को आपको किससे बोट बी से ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डी अगर इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लें तो कितना हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस इसका कितना होगा 16D डिवाइडेड बाई 12 गुने कितना होगा 28 इक्वल टू कितना हो गया 20। इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 3 और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21। मीन्स ये हुआ कि D इक्वल टू हो जाएगा 420। डिस्टेंस कितना 420 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को फाइनल जो आंसर जो देना है वो जो डिस्टेंस आ गया 420 उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है किसका बोट बी से सेम डिस्टेंस आपको जो बोट बी से कवर करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि आपका अप स्ट्रीम में मूव करना है या डाउन स्ट्रीम में मूव करना है। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में आप लोग चलने की कोशिश कीजिए। तो बी के लिए कितना दे रहा है, बी के लिए देख रहे हैं यहाँ पर कितना दे रहा है 16 दे रहा है, तो 16 और स्पीड ऑफ वाटर कितना दे रहा है 8, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 24, कट करेंगे इसको 6 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 6 से कट करेंगे तो कितना आएगा 70, ये 2 और कितना आ गया 35, मतलब आपको टाइम आ जाएगा 17.5 आवर्स। 17.5 आवर्स क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ए आपका ऑप्शन दिया गया है, इसलिए आपका आंसर हो गया कितना 17.5 आवर्स, ठीक है। अगर इन केस डाउन स्ट्रीम में लेकर अगर समय निकाले ऑप्शन में नहीं रहता तो इसको क्या अप स्ट्रीम में हम लोग लेकर चलते, अप स्ट्रीम में निकालने की कोशिश निकालते तो आंसर जोड़ आपको मिल जाता। या तो आंसर डाउन स्ट्रीम पर देगा या तो आंसर अप स्ट्रीम में देगा, क्योंकि नन ऑफ दीज का यहाँ पर चांस नहीं बन रहा है, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादा एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं करना है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपका कॉमन सेंस यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि क्या आप अगर डाउन स्ट्रीम में निकाल रहे हैं तो आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन कुछ लड़का अगर अप स्ट्रीम में निकाल लिए तो घबराना नहीं है कि आंसर मैच नहीं किया, ठीक है। आपको यहाँ पर दिमाग सोचना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं कहा गया है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, कुछ नहीं बोला है, इसलिए दोनों केस आपके लिए क्या होगा वैलिड होगा। इसलिए अप स्ट्रीम भी निकालिए डाउन स्ट्रीम भी निकालिए, जिस पर आपका आंसर आया वही आपका क्या होगा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा कि अप स्ट्रीम
स्पीड ऑफ बोट ई, ठीक है, किसका, बोट ई के लिए कहा गया है, यहां पर स्पीड ऑफ बोट ई इज 9 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मोर आवर्स will it take to cover a distance of 315 kilometer up stream than same distance down stream। ठीक है, मतलब समय का आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या, टाइम का आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम में दिया गया है, किसका, तो ई का, ऑफ स्ट्रीम में, तो ई का देख रहे हैं तो कितना है 15, तो ऑफ स्ट्रीम में कितना होगा 15 माइनस एस डब्ल्यू इक्वल टू 9, तो एस डब्ल्यू इक्वल टू कितना 15 माइनस 9 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ वाटर कितना, स्पीड ऑफ वाटर हम लोग के पास कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर हम लोग के पास आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको 315 ऑफ स्ट्रीम में और एक बार डाउन स्ट्रीम में, तो ऑफ स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, तो ऑफ स्ट्रीम में, और आपको कोई बोट चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब बोट ई के लिए ही निकालना है, तो आपको 15 माइनस कितना होगा 15 माइनस 6 और माइनस 315 15 प्लस कितना 6, तो इसको कट करेंगे मतलब घटाएंगे तो कितना 9, इसको कितना आ जाएगा 21 आएगा। तो आपको 9 से अगर इसको लगाते हैं तो 9 3 बार में लगेगा, ठीक है, 3 बार में लगेगा तो कितना हो गया 27 और 4 आ गया 5 35 हो गया। 21 अगर है यहाँ पर तो एक बार में लगाएंगे, ठीक है, और फिर कितना लगेगा 5, दोनों का अंतर कितना हो गया 20 घंटा, कितना आया 20 घंटा। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। आया बात समझ में। तो ये जो डी आई आपके पास है, ठीक है, ये सभी डी आई को आप क्वेश्चन आप या तो टेलीग्राम पर देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको दिया गया है, या इस सभी क्वेश्चन को एक बार आप कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद फिर से दोबारा बनाएं। देखिए आपका इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या पीटी में या मेंस में जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार कॉमन सेंस आपके पास अगर आ गया, बनाने का तरीका या शैली अगर आपके पास आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेगा जो अर्थमेटिक डीआई आपके पास दिया गया है। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला डीआई हम लोग देखते हैं। चलिए ये भी डीआई क्या है, बोट एंड स्टीम का ही है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस डीआई को पढ़ना होगा कि इस तरह का डीआई आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, तो पहली बार नहीं देख रहे हैं बल्कि सिर्फ ग्राफिंग का यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अंतर किया गया है। यहाँ पर 3 सर्किल आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 सर्किल, और तीनों सर्किल का नाम आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, C1 C2 और C3 आपके पास दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको बनाते होंगे, तो अगर बैंक के स्टूडेंट आप हैं तो डीआई जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो डीआई कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ समझ में अगर आ गया तब जाकर वो डीआई में हाथ लगाते हैं, नहीं तो डीआई में वो कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ग्राफ को देखना कि ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ग्राफ समझ में आ गया तब जाकर क्वेश्चन पढ़िए, तब जाकर फायदा होता है, नहीं तो ग्राफ अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़ते रह जाइए, फिर भी आपसे नहीं बनने जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में क्या होगा, टाइम भी आपका बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले आपको ग्राफ को रीड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे आप देखें तो ये चार्ट जो दिया गया है आपके पास, ठीक है, पहले C1 में क्या दिया गया है, तो C1 में आपके पास जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ गया है, इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये C1 जो है आपके पास, C1 जो है यहाँ पर C3 जो दिया गया है C1 है, ठीक है, और C2 जो दिया गया है ये आपको C2 जो दिया गया है ये डाउन स्ट्रीम का दिया गया है,
मतलब यहाँ पर आपको C2 होगा, यहाँ पर C1 होगा, यहाँ पर क्या होगा C1 होगा और यहाँ पर क्या होगा C2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो दिया गया है, ये जो पार्ट जो दिया गया अंदर C1 के लिए बात किया गया है, तो स्पीड ऑफ क्या है, तो स्पीड ऑफ स्टीम है, स्टीम है। ठीक है, मतलब वाटर का स्पीड जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, वाटर का स्पीड दिया गया है, ये क्या दिया गया है, वाटर का स्पीड, ये स्टीम का स्पीड है। ठीक है, C1। ठीक है, और देखिए C2 जो दिया गया है, ये वाला जो पार्ट जो दिया गया है, ये वाला जो पार्ट जो आपके पास जो दिया गया है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो C2 आपको कहा गया है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दे रहा है। ये C2 जो पार्ट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो पार्ट जो दिया गया है, ये बाहर वाला जो पार्ट जो दिया गया है, ये बाहर वाला पार्ट जो है वो क्या दिया गया है, ऑफ स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया गया है। C1 जो यहाँ पर C3 जो दिया गया है, यहाँ पर C1 है और ये जो आएगा वो क्या आएगा, C3 आएगा, ये क्या आएगा, C3 आएगा। ठीक है, ये आपको जो दिया गया बाहर वाला वो किसका जो दिया गया है, तो ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया गया है, ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस आपके पास गिवन है। क्लियर है, आया बात समझ में। और बोट ABCDE ये कलर आपको किया गया है, बोट A के लिए आपको ये कलर है। ठीक है, बोट B के लिए उसके बाद में रेड है, और C के लिए ये आपको आ रहा है, D के लिए ये कलर आ रहा है, और E के लिए ये आपके पास कलर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कलर भी कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ना, इसी से आप पकड़ सकते हैं कि ये अगर A है तो ये क्या होगा, B होगा, तो ये क्या होगा, C होगा, तो ये D, तो ये क्या बनेगा, तो E बनेगा। ठीक है, ये बोट A के लिए दे रहा है, बोट B के लिए दे रहा है, बोट C और बोट D के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधारने का जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया है आपके पास, जो दिया गया है अंदर C1 जो दिया गया है, ये जो C1 जो दिया गया है, ये वाला पार्ट जो दिया गया है। ठीक है, तो C1 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है। ये C1 जो दिया गया है स्पीड ऑफ दूसरा कलर से लिख देते हैं, रेड से लिख देते हैं। ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो C1 दिया गया है, C1 दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट जो दे रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट जो दे रहा है, सेकेंड सर्किल का जो पार्ट जो दे रहा है वो डाउन स्ट्रीम का, वो क्या दे रहा है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन है। ये क्या है, डिस्टेंस गिवन है। और C3 जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, C3 जो दे रहा है ऑफ स्ट्रीम का क्या है, डिस्टेंस दिया गया। ऑफ स्ट्रीम का क्या दे रहा है, तो डिस्टेंस दे रहा है। ऑफ स्ट्रीम का क्या दे रहा है, डिस्टेंस दिया जा रहा है। बाहर वाला सर्किल क्या, ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस अगर आपके पास दिया गया है। आया बात समझ में। कितना बोट है, तो बोट हम लोग के पास ABCDE है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड फॉर E एंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ B इज सेम। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन में, कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड E और ऑफ स्ट्रीम का स्पीड ऑफ B क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट B के लिए गोइंग ऑफ स्ट्रीम क्या जाता है, ऑफ स्ट्रीम, एंड टाइम टेकन बाय E गोइंग डाउन स्ट्रीम इज 8 आवर्स। ठीक है, मतलब बोट B अप स्ट्रीम में जाता है और बोट E डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो समय में कितना का अंतर होता है, तो 8 घंटा का समय अंतर होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय E एंड B गोइंग
187 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हमको फाइंड आउट करना है कि 187 किलोमीटर ई और बी बोट से जाने में कुल समय कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग को पास जो दिया गया है उसका यूज करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है यहां पर कि डाउन स्ट्रीम ई के लिए, ठीक है, यहां पर ई के लिए, और अप स्ट्रीम स्पीड किसका, बी, ई सेम है। तो स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड अगर हम लोग निकालते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया गया है, ठीक है, तो किसके लिए, तो ई के लिए। ई के लिए देखा जाए तो ई के लिए डिस्टेंस कहाँ पर, तो देखिए ई कैसे पहचानेंगे, ए बी सी डी ई, या कलर से भी पहचान लेंगे क्या, ई, इससे भी हम लोग क्या पहचान लेंगे। लेकिन हम लोग को क्या बोला गया, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का कौन सा है, 264। तो 264 टाइम इसके लिए टी ई हम लोग लेकर चल जाते हैं। टाइम कितना, टी ई, क्योंकि टाइम पता नहीं है। इक्वल टू स्पीड दोनों केस में क्या है, बराबर है। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ क्या, बी के लिए, तो ए और बी। तो अप स्ट्रीम का कौन है, ये तो डाउन स्ट्रीम का है। ये वाला पार्ट क्या है, बाहर वाला जो सर्किल है C3 जो है, अप स्ट्रीम का क्या है, डिस्टेंस है। तो 176 डिवाइड बाई टी बी, टाइम इसका ले लिए कितना, टी बी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग निकालते हैं, सोल्व करते हैं, तो टी बी बाई टी ई इक्वल टू 176 बाई 264। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसको कैंसिल सबसे पहले 11 बार में कट करते हैं, 11 से तो 1 और 6 आएगा, और इसको कितना आएगा 2 और 4, 8 से कट करेंगे तो 2 और कितना आ गया 3, 2 बाई कितना आ गया 3, 2 बाई 3, 2 बाई 3 आया, 2 बाई कितना आया 3 आया। टाइम का रेशियो हम लोग के पास कितना आया 2/3, टाइम का रेशियो कितना 2/3। अब देखिए हम लोग यहाँ पर टाइम का रेशियो जो हम लोग के पास जो आया है टी बी और टी ई का टाइम का रेशियो है 2:3 कितना 3, 2:3 हम लोग के पास आ गया। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है कितना अंतर है, टाइम में कितना अंतर है, तो 8 आवर्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना 1 टेंस टू कितना 8 आवर्स, 1 टेंस टू कितना 8 आवर्स, तो 2 टेंस टू कितना आ गया 16 आवर्स, 2 टेंस टू कितना आया 16 आवर्स, और 3 टेंस टू कितना 24 आवर्स, 24 आवर्स ये आ गया। मतलब अगर बी का टाइमिंग और ई का टाइम अगर देखा जाए तो 24 आवर्स ई का बोट ई के लिए है, और बी का कितना है तो 16 आवर्स है बोट बी के लिए। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ई एंड बी गोइंग 187 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। मतलब दोनों केस में हम लोग को क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम का हम लोग को क्या चाहिए, तो स्पीड चाहिए। तो स्पीड हम लोग निकालते हैं डाउन स्ट्रीम में किसका, तो हम लोग को बोट किसका चाहिए, तो बोट ई का हम लोग निकालते हैं। तो स्पीड हम लोग निकालते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो हम लोग को पता है ई के लिए, आपको डाउन स्ट्रीम में ई के लिए अगर कितना किलोमीटर जाना है, तो ई के लिए जाना है कितना 264 डिवाइडेड बाई टाइम ई के लिए कितना लग रहा था, तो 24, इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। सॉरी, हम लोग को क्या निकालना था, ये डिस्टेंस है और ये क्या टाइम है, तो 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आया डाउन स्ट्रीम में, कितना है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को डाउन स्ट्रीम
नहीं बल्कि ऑफ स्टीम यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए तो ऑफ स्टीम स्पीड ऑफ बी, तो ऑफ स्टीम का निकालेंगे, ऑफ स्टीम का अगर हम लोग निकालते हैं किसका, तो बोट बी का, किसका, बोट बी का अगर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो बी के लिए अगर बात करेंगे तो ए और बी, ए यहाँ पर कितना जा रहा था, तो 176 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा था, टाइम इसके लिए कितना, तो टाइम इसके लिए 16 आवर्स लग रहा था, 16 घंटा लग रहा था, किसके लिए, बी के लिए, तो कट करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास एस बी ऑफ स्टीम था, माइनस बी के लिए अगर देखा जाए तो बी के लिए कितना है, तो बी के लिए कितना है, 3 है, तो -3 इक्वल टू कितना आ गया, 11, तो एस बी इक्वल टू कितना हो गया, तो 14 आ गया, कितना आ गया, 14। इसलिए डाउन स्टीम में अगर जाएंगे डाउन स्ट्रीम में तो क्या हो गया, 14 अब +3, स्पीड ऑफ बोट कितना है, तो 14 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में तो स्ट्रीम ऑफ वाटर आपको कितना दे रहा है, 3 किलोमीटर, बी के लिए ये क्या है, सब बी है, तो बी के लिए 3 है, तो 3 अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से इसको थोड़ा सा समझना है। 17 किलोमीटर पर आवर आपको आया स्पीड ऑफ किसका, डाउन स्ट्रीम में आया, किसका आया, डाउन स्ट्रीम में किसका आया, बी का, तो बी का कितना आया, तो 17 किलोमीटर पर आवर, और आपको ई का डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, तो 11 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या था, तो 187 ई के लिए डाउन स्ट्रीम, तो ई के लिए डाउन स्ट्रीम कितना है, 11 प्लस 187 बी में डाउन स्ट्रीम कितना हम लोग निकाले हैं, तो 17 निकाले हैं। यही तो पूछा जा रहा था आपसे, यही आपसे पूछा जा रहा। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 17, इसको कट करेंगे तो 11, मतलब कितना, 28 आवर्स, कितना, 28 आवर्स, जो कि आपको आंसर कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7। ठीक है, तो 7 में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास है कितना है, तो C1 है, और उसके बाद में ये क्या है, तो C2 है, और ये जो है आपका C3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, इफ द टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 133 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इज 7 hours and 5 hours respectively, then find the ratio of the time taken by C will going up stream and the time taken by A going down stream। A के लिए आपसे कहा गया है डाउन स्ट्रीम में निकालने के लिए, और C के लिए कहा गया है क्या, ऑफ स्ट्रीम में निकालने के लिए। क्या, तो रेशियो आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, रेशियो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग के पास जो गिवन जो डाटा है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि C के लिए कंप्लीट डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 133 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगता है, तो 7 आवर्स लगता है। तो स्पीड ऑफ बोट C डाउन स्ट्रीम में प्लस स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 133 डिवाइड बाई 7। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19। और स्पीड ऑफ वाटर बोट C के लिए, तो बोट C के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या है, A है, B है, और ये क्या हो गया, C है।
कितना दे रहा, 7 दे रहा, कितना दे रहा, तो इसका वैल्यू 7 है, तो स्पीड ऑफ सी, बोट सी के लिए कितना हो जाएगा, 19 - 7, डेट मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सी बोट सी है वो कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हम लोग के पास आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि 5 आवर्स लगता है किसके लिए, तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है किसके लिए, तो कहा जा रहा है टाइम टेकन ए कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर ऑफ स्टीम, ठीक है। ए के लिए कहा गया, ऑफ स्टीम के लिए कहा गया, तो स्पीड बोट ए माइनस SW इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65/5 आवर्स लग रहा था, कितना आया, 13 किलोमीटर पर आवर। तो ए का अगर देखा जाए तो कितना है, ए का कितना है, तो 2, ए का कितना है, तो 2 है, तो 2 अगर यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा, 13 + 2 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड जो है बोट ए का जो आया वो कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ गया, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन हम लोग के पास निकल गया, स्पीड ऑफ बोट सी, स्पीड ऑफ बोट ए का निकल गया, ठीक है। चलिए अब कहा जा रहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सी का टाइम टेकन है, सी के लिए कहा गया है ऑफ स्टीम, सी के लिए कहा गया ऑफ स्टीम, तो ए बी सी, ऑफ स्टीम में कितना जाना है, ऑफ स्टीम में कितना जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है, तो ऑफ स्टीम में 105 जाना है, ठीक है। और सी के लिए ऑफ स्टीम में जाना है तो 12 माइनस सी का वाटर का कितना है, तो 7 है, तो वाटर का कितना है, तो 7 है, तो 7 माइनस होगा रेशियो। फिर कहा जा रहा है एंड टाइम टेकन बाय ए डाउन स्टीम, ठीक है। तो ए का अगर बात करें तो ए के लिए डाउन स्टीम कौन सा है, तो डाउन स्टीम C2 है, डाउन स्टीम क्या है, C2 है, तो C2 में कितना डिस्टेंस जाना है, तो 221 डिवाइडेड बाई डाउन स्टीम जाना है, तो 15 प्लस ए के लिए स्टीम का कितना है, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 21, और इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 17, जोड़ेंगे तो 17, कट करेंगे तो कितना आ गया, तो 13 आ गया। मतलब 21:13, 21:13, जो कि ऑप्शन में आपके पास नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा, ई आपका सही होगा। आया समझ में। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास पूरा अच्छी तरह से बोट इन स्टीम का कंसेप्ट अगर आपके पास है तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, इसको यहां पर चेंज करना होगा तो चेंज कर लीजिए। यहाँ पर ये क्या है, तो C1 है, यहाँ पर C1 है, ये आपका ऑफ स्टीम C3 और ये आपका डाउन स्टीम C2, ठीक है। चलिए कहा गया है कि द टाइम टेकन बाय D इन ट्रेवलिंग डाउन स्टीम एंड ऑफ स्टीम बोथ इज 40 आवर्स। मतलब दोनों केस में, डाउन स्टीम और ऑफ स्टीम दोनों केस में आपका टोटल कितना समय लगता है, तो 40 आवर्स लगता है, 40 आवर्स लगता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट एफ का तो चर्चे नहीं है, यहाँ पर एफ है नहीं है, तो डरना नहीं है, एफ नहीं है तो इसका मतलब डरना नहीं है। एफ का कहीं ना कोई रिलेशन जोड़ दे रहा होगा आगे क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। आपको निकालना है क्या, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट एफ ट्रेवलिंग कितना, 220 किलोमीटर ऑफ स्टीम। यही आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर ऑफ डी एंड एफ, डी और एफ का यहाँ पर दे दिया ना रेशियो कितना 1:3, मतलब अगर डी का पता चल जाए तो एफ का भी हम लोग को पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाई एफ, एफ के लिए कहा गया टाइम टेकन बाई एफ इन गोइंग 360 किलोमीटर ऑफ स्टीम इन 9 आवर्स। ठीक है, मतलब हम लोग को नीचे वाला स्टेटमेंट का भी यूज करना है, ऊपर वाला भी स्टेटमेंट का क्या यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोट डी के लिए, डी के लिए कौन सा ये है, तो डी के लिए डाउन स्ट्रीम कहा गया है। तो डाउन स्ट्रीम में कितना है, तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास कितना है, तो 272 डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में हम लोग के पास एस डी स्पीड ऑफ बोट हम लोग के पास डी का नहीं पता है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जाना है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हम लोग को पता है कितना है 6 है, तो +6 प्लस हम लोग को ऑफ स्ट्रीम में तो डी कहीं ऑफ स्ट्रीम में कितना जाना है, तो 92 एस डी -6 इक्वल टू कितना आ गया 40। ये पहला इक्वेशन अगर आपके पास जो आया है दिया गया है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एस डी आप निकाल सकते हैं इससे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से, आपको बार बार बोल रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, उससे हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए ये कितना है, तो 272 है। ठीक है, अगर इसका 10 किलोमीटर पर आवर रख देते हैं तो ये कितना आएगा 16, तो 16 अगर है तो इसको कट कीजिएगा तो कितना बार में, एक बार में, और कितना हो जाएगा 16 है, फिर आपको 6 बार में। ठीक है, और इसका आ जाएगा 16 मतलब 10 4 है तो 2 और 4 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, मतलब स्पीड ऑफ बोट कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मेंशन कर लीजिए स्पीड ऑफ बोट डी का कितना है 10 किलोमीटर पर आवर हम लोग के पास आ गया एक। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ बोट अगर आपके पास डी का निकल आया तो इसका अगर यूज करें स्पीड ऑफ डी, स्पीड ऑफ एफ बोट का 1:3 दे रहा है, तो ये अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, ये अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर होगा ना। तो स्पीड ऑफ एफ आ गया कितना 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एफ के लिए स्पीड ऑफ वाटर भी चाहिए, एफ के लिए स्पीड ऑफ वाटर भी चाहिए। तो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ एंड टाइम टेकन बाई एफ इन गोइंग 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का निकलेगा स्पीड ऑफ एफ प्लस स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 360 बाई कितना 9 आवर्स। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एफ जो दिया गया है, स्पीड ऑफ एफ कितना है तो 30 प्लस स्पीड ऑफ वाटर आपको कितना 40, तो स्पीड ऑफ वाटर कितना आ गया तो 10, स्पीड ऑफ वाटर कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को क्या पूछा गया था, तो 220 किलोमीटर ऑफ स्टीम में, 220 किलोमीटर ऑफ स्टीम में। तो ऑफ स्टीम में आपको देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ बोट कितना है एफ का, तो 30 है, वाटर का कितना आ गया 10 आ गया, मतलब घटा देंगे तो कितना आ गया 20, कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया तो 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर टाइम निकालना है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है और ये क्या है स्पीड है, तो क्या आएगा 11 घंटा आपको समय लगेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर
टेक्निक अगर अप्रोच लेने का तरीका अगर आपके पास नहीं है तो ये क्वेश्चन बना कर खुद देख लीजिएगा कितना टाइम आपके पास लग जाएगा। लेकिन अगर एक बार दो बार क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत कम आपको समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, तो क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिए। कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ बोट बी स्पीड ऑफ बोट बी डाउन स्ट्रीम इज 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए 17 किलोमीटर पर आवर दे रहा है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में अगर बी का पता है, ए बी का डाउन स्ट्रीम में पता है, वाटर का कितना है तो 13 है। वाटर का कितना है, स्पीड ऑफ वाटर का कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना दे रहा है 3, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 14 किलोमीटर। कितना आएगा 14 किलोमीटर स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर। यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ वाटर को घटा देंगे, क्यों? क्योंकि 17 जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, डाउन स्ट्रीम में दे रहा है। क्या दे रहा है, डाउन स्ट्रीम में दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड ऐड करके आता है। तो अगर वाटर के स्पीड को घटा देंगे तो सिर्फ स्टिल वाटर में बोट का स्पीड आपका आ जाएगा, मतलब शांत जल में बोट का स्पीड आ जाएगा। तो अगर 3 अगर घटा देते हैं तो 14 किलोमीटर पर आवर आ गया। किसका, स्पीड ऑफ बोट का आ गया, बी का, स्टिल वाटर में। ठीक है, चलिए बोट बी के लिए कहा जा रहा है विल ट्रेवलिंग बैक टू शोर डाउन was struck by the rock due to which water started to flow into boat at the rate of 30 liter per hour. If boat can swell up to 217 liter, ठीक है, मतलब 270 लीटर उसका कैपेसिटी है, लेकिन 1 घंटा में कितना भर रहा है तो 30 भर रहा है लीटर। तो कितना समय तक वो बर्दाश्त कर सकता है, टाइम क्या हो सकता है बर्दाश्त करने का उसका, ठीक है, पानी भरने का। तो 30 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 9 घंटा आपके पास समय है। 9 घंटा में अगर किनारे पर नहीं पहुंचेंगे तो बोट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बोट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब आपको क्या, बोट को 9 घंटा के अंदर में किनारे के पास आपको पहुंच जाना है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा इफ मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ बोट बी, मतलब वो मिनिमम परसेंटेज सबसे कम कितना स्पीड को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, स्पीड को बढ़ा दिया जाए ऑर्डर टू रीच शोर, मतलब वो किनारे के पास आपको पहुंच जाए। इफ द डिस्टेंस रिमेनिंग एट मोमेंट रॉक हिट टू बोट वाज कितना 180 किलोमीटर, मतलब कितना डिस्टेंस पर, तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस पर, मतलब किनारे पर 180 किलोमीटर जहां पर बोट रॉक से टकराया तो 180 किलोमीटर किनारे का दूरी है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको मिनिमम कितना परसेंटेज हम लोग को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास कितना है 9 घंटा, कितना टाइम है 9 घंटा, हम लोग के पास कितना टाइम है 9 घंटा। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी है, बोट जो है, बोट में पानी जो भरने का कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी कितना है तो 270 है, और इसमें 30 लीटर पर आवर आपको भर रहा है। तो कितना समय लगेगा तो 9 घंटा लग रहा है, मतलब 9 घंटा से पहले हम लोग को क्या करना होगा, किनारे पर पहुंचना होगा जस्ट पहले। तो देखिए तो कितना किलोमीटर है, टाइम तो हम लोग को पता चल गया। तो इसका स्पीड जो निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट कितना आएगा 180/9, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। कितना 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको जाना होगा। कितना 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आपको जाना होगा। लेकिन आपके पास जो 17 किलोमीटर पर आवर जो दिया जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर पर आवर में हम लोग को स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ क्या, बोट, स्पीड ऑफ बोट अब प्लस वाटर का भी स्पीड होना, क्योंकि आपका डाउन स्ट्रीम में जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड ऑफ क्या होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जाएंगे ना, अप स्ट्रीम में जाने का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। अप स्ट्रीम में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी जाएंगे अगर बचना है तो अप स्ट्रीम में जाएंगे कि डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, डाउन स्ट्रीम में किनारे के पास पहुंच जाएंगे जल्दी में। आ रहा बात समझ में? इसलिए यहाँ पर जाएंगे तो क्या, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 20 है टोटल कितना है, 20 है, तो हम लोग को वाटर का देखना होगा। तो डी के लिए वाटर का अगर देखते हैं, डी के वाटर का कितना है आपका 6 है, कितना है 6 है डी के लिए, किसके लिए, सॉरी बी के लिए देखना है हम लोग को, किसका देखना है, बी के लिए। ये कितना है 3 है, तो 3 अगर यहाँ पर 3 अगर वैल्यू है तो घटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 17 किलोमीटर पर आवर, कितना 17 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हम लोग को कितना रखना होगा 17 किलोमीटर पर आवर रखना होगा, क्योंकि 3 किलोमीटर कहाँ से आएगा तो स्पीड ऑफ वाटर देगा। स्पीड ये 3 किलोमीटर पर आवर कहाँ से आएगा तो वाटर से आएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर। अब बोट का हमको रखना होगा 17, क्योंकि टोटल रखना हम लोग को कितना 20 में दिया 3 वाटर, तो बाकी बोट आपको मैनेज करेगा स्पीड को कितना तो 17। लेकिन हम लोग को पास जो है डाउन स्ट्रीम में दिया गया है, डाउन स्ट्रीम में दिया गया है एस बी प्लस एस डब्ल्यू इक्वल टू कितना दे रहा है 17। तो हम लोग को वाटर का मालूम है 3, ठीक है, तो एस बी का कितना है 17 माइनस 3 मतलब कितना है 14 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड उसका कितना है 14 किलोमीटर पर आवर बोट का, जो शुरू में ट्रेवल कर रहा है, शुरू में बोट जो जा रहा है शुरू में वो कितना से जा रहा है तो 14 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अगर टक्कर हो गया यहाँ पर बोट में, अगर लीकेज हो गया, वाटर आपको क्या हो गया भरने लगा, तो यहाँ से डिस्टेंस जो दिया गया है 180 किलोमीटर जो दे रहा है, 180 किलोमीटर जो डिस्टेंस दे रहा है, तो अब यहाँ पर तो स्पीड ऑफ वाटर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर भी वाटर का है कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर बोट के स्पीड को क्या करना है, टोटल हम लोग को रखना है कितना, टोटल रखना है 20 किलोमीटर पर आवर रखना है, ठीक है। तो 3 तो ये दे दिया, तो बोट का स्पीड कितना रखना होगा 17, बोट का स्पीड कितना रखना होगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर 14 है और 17 करना है, 14 से कितना बोट का स्पीड बढ़ाना है 3 स्पीड और बढ़ाना है, कितना स्पीड बढ़ाना है 3 स्पीड हम लोग को बढ़ाना है। पहले था स्पीड ऑफ बोट कितना 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोग को चाहिए स्पीड ऑफ बोट कितना 17 किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो कितना बढ़ाना होगा 3 बाई कितना 14 इंटू कितना 100%, कट करेंगे तो 7 आइए कितना हो गया 50, तो आ गया कितना 150/7%, 150 कितना 7%, जो कि ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है। आया बात समझ में? ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में 100% आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम कंसेप्ट पर है, जो अभी पीछे क्वेश्चन जो बताए थे सेम उसी पर है। इसको चेंज कर लीजिए, क्या है C1 है ये, और ये आपका अप स्ट्रीम में है C आपका 3 हो गया, ये डाउन स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम है C आपका क्या हो गया 2 हो गया, C2 हो गया, कितना C2, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपका, इजी रूप से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह से टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद 50 लीटर पर आवर वो क्या होता है फील होता है, उसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी है 1000 लीटर। तो टाइम आपके पास कितना बचा हुआ है बचने का टाइम कितना बचा हुआ है आपके पास, 0 कैंसिल, आपको 20 घंटा टाइम आपके पास बचा हुआ, 20 घंटा में किनारा आपको चल जाना है, ठीक है। अब कितना किलोमीटर है, तो स्पीड आपका क्या होना चाहिए, स्पीड आपके पास होना क्या चाहिए, तो 240/20 मतलब आपको कितना चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर का क्या स्पीड आपके पास चाहिए, ठीक है।
लेकिन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो डाउन स्ट्रीम में जाएंगे। कौन सा बोट है? तो बोट ई है। कौन सा बोट है? तो बोट ई प्लस वाटर इक्वल टू कितना आना चाहिए? 12। तो हम लोग को बोट ई में अगर देखते हैं तो कितना है? 3 है। तो 3 इधर से अगर एस ई इक्वल टू निकालेंगे, 3 उधर घटा देंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट चाहिए। स्पीड ऑफ बोट कितना चाहिए? 9 किलोमीटर पर आवर चाहिए। लेकिन पहले मेरे पास कितना था? तो देखिए, तो डाउन स्ट्रीम में कितना? 11। डाउन स्ट्रीम में कितना है? 11। वाटर का स्पीड कितना था? 3। 11 था। तो एस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको चल जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर। पहले कितना से चल रहा था? बोट पहले से कितना चल रहा था? 8 से। लेकिन चाहिए अब कितना? 9। चाहिए कितना? 9। तो कितना इंक्रीज करेंगे? तो 1/8 इंटू 100, 1/8 इंटू 100%, मतलब 12.5%। 12.5% आपका आंसर। यही आपका स्पीड को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। आया बात समझ में? ठीक है। इस तरह का आपका ये टोटल आपका कितना? 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से आप बनाइए, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का अगर अर्थमेटिक अगर क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से समझ कर रखे हैं तो आपको गारंटी है कि एग्जाम हॉल में आपको कभी भी बोट एंड स्ट्रीम का अर्थमेटिक क्वेश्चन से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको बना ले। थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको चेंज किया गया है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको भी ध्यान में रख कर आपको चेंज करके तब आपको बनाइएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी बोट एंड स्ट्रीम का आपको 2 क्वेश्चन और भी आपको लेकर आएंगे, जो डिफरेंट आपको पाई चार्ट का या आपको लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोट एंड स्ट्रीम का ही। ठीक है। तो वह भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्लस में टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वह भी हम लोग ये सभी क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग भी इस क्वेश्चन को क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए, बार बार बनाइए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।